हम सब यहाँ पर आए हैं इस दुनिया में कुछ कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। लेकिन कभी कभी कर्म के बीच युद्ध भी छिड़ जाता है, जिसे कर्म युद्ध कहा जाता है। तो चलिए, इसी नाम का एक वेब सीरीज भी आ रहा है। वैसे फिल्म तो बहुत पहले आ चुकी थी, अब ये वेब सीरीज जो है उसके कुछ कलाकार जो हैं वो SBS ओरिजिनल्स के दफ्तर में आ गए। ना युद्ध करने नहीं, बातें करने के लिए भाई। और मैं हूँ आयरन मैन। तो ये होता है कि बहुत अच्छा काम आ गया। जो कलाकार हैं इस पूरे शो पे, उनसे आप ऑब्जर्व कर करके इतना सीख लेते हो। इट्स लाइक एन एक्टिंग स्कूल, एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। अपॉर्चुनिटीज़ जितना ज़्यादा होंगे, आई थिंक काम भी उतना ही अच्छा होगा। कंटेंट के साथ अगर ऑडियंस इम्प्रूव करिए तो कंटेंट तो क्रिएटिव पीपल से ही आ रहा है ना। हेलो गाइस, मैं हूँ स्नेहिल यादव और आज हम कर्म युद्ध की बात करने वाले हैं, जो मुझे लगता है हम अमूमन अपने लाइफ में खुद से भी और बाहरी दुनिया से भी लड़ते हैं। तो आज इसकी एक स्टार कास्ट है जो बहुत ही अमेजिंग है और हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो चलिए इनसे मिलते हैं। हेलो गाइस, हाय हाय हेलो हाय हेलो। तो कर्म युद्ध जो है, हमने ट्रेलर देखा। ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ है इसमें। एक रॉय वर्सेस रॉयस जो हमें एक जो फाइट है वो दिख रही है, वो किस तरह से है, क्या है। आपने पहली बार सुना तो किस तरह की रिएक्शन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। लाइक हमारे जो डायरेक्टर है रवि अधिकारी, जब उन्होंने मुझे किरदार बताया और कहानी बताई तो मुझे लगा ये बहुत ही अलग तरीका का एक स्टोरी है। जो फाइट के बारे में आप बोल रहे हो, जो एक्चुअली फैमिली फ्यूड है, वो तो यू सी ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस एंड राइवलरीज, वो होता ही रहता है लाइक फैमिली के अंदर। लेकिन ये फैमिली एक बहुत ही लाइक सक्सेसफुल फैमिली है, एक बिजनेस फैमिली है। और वरदान सब कुछ कहेंगे अभी। so this is the kind of actually things used to go on when we used to shoot. like मुझे अगर कुछ कहना था बीच में से like कोई शरारतें होंगी बीच में दैट एक एक्टर का पहला रिएक्शन क्या होता है जब काम आता है? तो ये होता है कि बहुत अच्छा काम आ गया और अच्छा काम आ गया। तो अगर अच्छा काम आता है तो ऑब्वियसली आप एक्साइटेड हो जाते हैं। और मेरे लिए ख़ास कारण वरदान रॉय का करने का ये था कि इस किस्म का किरदार मुझे पहले कभी दिया नहीं गया। ओके पॉली, आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से किरदार आपका है और जैसे सर ने बताया कि आप लोगों के सीन अमूमन होते थे, तो किस तरह की चीज़ें सेट पर थी और आप लोगों ने क्या कुछ शेयर किया, वो आप बताएं। मेरे किरदार का नाम है इंद्रानी रॉय। एज ए नेम सजेस्ट, वेरी पावरफुल, राइट? तो भयंकर चीज़ करते थे हम लोग। वो तो उसके लिए देखना पड़ेगा सीरीज़ आपको, वो नहीं बताऊंगी। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वी यूज टू हैव लॉट्स एक्चुअली फन, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वी यूज टू टॉक अबाउट, सिनेमा छोड़ के सब कुछ। पर मेरा एक कांस्टेंट सवाल रहता था पॉली से कि मुझे प्लीज़ बताओ तुम इतनी बड़ी स्टार कैसे बनी? वो मैं पूछना चाहता था। बंगाल में मतलब शी इज़ अ वेरी बिग नेम आउट देयर एंड आई यूज टू ऑलवेज लाइक, अब ऑब्वियसली एवरीबडी अप्रिशिएट्स, मैं अकेला नहीं हूँ जो कि उनको अप्रिशिएट करता है, लेकिन मैं हमेशा फैसिनेटेड रहता था कि मतलब लुक एट अ जर्नी, इट्स एन अमेजिंग जर्नी। इस पर मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन कोविड से मुझे याद आया कि मुझे कोविड हुआ था, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, और ये इंसिडेंटली आफ्टर रिकवरिंग, उसके बाद जॉन्डिस हो गया सबको, आफ्टर रिकवरिंग द फर्स्ट शो आई शॉट फॉर। और तबीयत मेरी ठीक नहीं हुई थी तब तक, जब शूट शुरू किया था। और जो पोर्शन शूट किए गए थे उसमें मैं बीमार हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले मैं परेशान था कि शूट शुरू हो रहा है और अभी तक मतलब ठीक ठाक हुआ नहीं है, मतलब जो भी तबीयत। और जब पहुँचे वहाँ पे तो पता चला कि जो पोर्शन शूट हो रहे हैं वो वही हैं कि आप बीमार हैं। तो एक्चुअली अगर मुझे क्रेडिट देना चाहें उस एक्टिंग के लिए तो आप लोग दे सकते हैं, ना देना चाहें तो कोई बात नहीं। ओके, यूजुअली जब हम कोई भी कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं या फिर जो ऑडियंस के सामने दिखता है, उसका एक गिव अवे होता है। तो इसमें आप लोगों के कैरेक्टर से आपको क्या लगा कि क्या आप लोग अडेप्ट कर सकते हैं, या कोई चीज़ जो आपको लगी कि हाँ ये आपके अंदर एक नई चीज़ आई? हर एक आर्टिस्ट एक इनटैंजिबल चीज़ ले जाता है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, शायद उसको बयां नहीं कर सकते, शायद उसकी कोई फिज़िकल वैल्यू नहीं होती है, बट हर एक आर्टिस्ट एक इमोशनल जर्नी के थ्रू जाता है, वो चाहे कोई भी कैरेक्टर हो। यहाँ पर चाहे पावली हो या राजेश्री हो या प्रणय प्रणय हो या सौंदर्य हो या कोई भी कैरेक्टर। आई एम श्योर अगर आप किसी से भी इंडिविजुअली ये सवाल पूछेंगे
तो हम बहुत कुछ लेकर जाते हैं। I think the experience of working with everyone, जो कलाकार हैं इस पूरे शो पे, उनसे आप ऑब्जर्व कर कर के इतना सीख लेते हो. It's like an acting school, an institution in itself. तो वो बहुत मज़ा आता है सीखने और करने में, बिकॉज वही फिर बाद में जाके आपके अदर प्रोजेक्ट्स में रिफ्लेक्ट करता है. तो मेमोरीज बहुत सारी हैं, टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. एज अ कैरेक्टर द रेंज ऑफ इमोशंस जो दिखाना पड़ा मुझे, और पॉली मैम के साथ जो सीन्स हैं, सॉरी पॉली मैम पॉली जी के साथ, नहीं एक्चुअली पॉली के साथ जो सीन्स हैं सो आप एक आर्टिस्ट हैं और अपने कैरेक्टर को आप पूरी तरह से जस्टिस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ऑडियंस को और प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं कि वो उसे चाहे टीवी आपको छोड़कर किसी और को देखें, इस कैरेक्टर को टीवी पे देखने के बदले हो सकता है वो ओटीटी पर देखना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि शायद वहाँ उसे और शेड्स दिखाई दे उसके और रिस्ट्रिक्शंस ना हो. तो ये आप लोगों को कैसा लगता है कि तो फिर वो उसके लिए तो एक ही है कि आप अथक मेहनत कीजिए, अपना काम अच्छा कीजिए और ऐसी चीज़ दिखाइए कि वो कहीं और जा ना पाए. और दूसरी बात क्या है कि जैसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का तरीका सोचिए कि 20 बरस पहले होता था या 10 बरस पहले होता था, वो भी इवॉल्व हो रहा है. तो अभी वो अगर सेम कैरेक्टर जो आज से 20 साल पहले दिया जाता और आज दिया जाएगा, उसको इंटरप्रेट करने का तरीका भी एक्टर का अलग ही होगा आज की तारीख में. तो एवरीबडी इज़ मूविंग अलॉन्ग विद टाइम्स, अलॉन्ग विद द ऑडियंस, एक्टर्स, एंड लाइक कंटेंट के साथ अगर ऑडियंस इम्प्रूव करिए तो कंटेंट तो क्रिएटिव पीपल से ही आ रहा है ना. मुझे लगता है, एंड सॉरी लाइक ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है. अपॉर्चुनिटीज़ जितना ज़्यादा होंगे, आई थिंक काम भी उतना ही अच्छा होगा. एंड मुझे लगता है कि यू नो लाइक गुड कंटेंट वो कहीं पर भी हो. लाइक टेलीविजन हैज़ सर्टेन ऑडियंस, OTT हैज़ सर्टेन ऑडियंस, लाइक बिग स्क्रीन हैज़ सर्टेन ऑडियंस. तो क्लैश नहीं है. आई थिंक each and every platform can exist in harmony. ओके लास्टली सर, मैं सिर्फ आपसे चाहूँगी कि आप अपने अंदाज में प्लीज़ हमें कुछ जाते जाते कुछ 2 शब्द अपने प्लीज़, क्योंकि मैं आपकी फ़ैन हूँ तो मैं तो पर्सनली चाहूँगी कि कुछ ऐसा कोई डायलॉग जो आपके भी करीब है. और मैं हूँ आयरन मैन. थैंक यू सो मच सभी का, आप सभी का थैंक यू. Thank you. भाभी जी घर पर हैं? हाँ हैं. इसीलिए तो बार बार विभूति नारायण भाभी जी के पास पहुंच जाते हैं, और अब की बार तो उन्होंने कुछ ऐसा खूनी खेल रचा है जिसके कारण वो भाभी जी के साथ ज्यादा समय बिता पाएंगे. लेकिन ऐसा होगा क्या? आप मुझे साफ साफ बताइए कि आपने विभू के साथ क्या किया है? तरक्की नहीं मिल रही तो बेगुनाह लोगों को फंसा के तरक्की हासिल करेंगे आप? उल्टो चोर साहब कोतवाल को डांटे. इस केस में कोतवाल चोर है. हप्पू सिंह जी, आप अपनी ड्यूटी कीजिए. भैया विभूति को खून कर दो. विभूति जी और तिवारी जी किसी टॉम एंड जेरी से कम नहीं. दोनों एक दूसरे को मुसीबत में फंसाने के लिए बेताब रहते हैं. जैसे कि आज परेशानी का शिकार हो गए हैं तिवारी जी, वो भी विभूति के खून के इल्जाम में. इसलिए तो हप्पू सिंह तिवारी जी को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं. तुम ससुर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हो. यू आर अंडर अरेस्ट. एक्चुअली आपको बताइए कि विभूति जी और हमारे बीच में टॉम एंड जेरी की रिलेशनशिप चलती रहती है. तो कभी वो आगे तो कभी हम पीछे, कभी हम पीछे तो कभी वो आगे. तो वो जो है कि इस तरह से अंगूरी को जो बहला फुसला के मंदिर की तरफ ले गए हैं, तो वहाँ पर कोई गोरिल्ले का नाटक चल रहा है. जैसे कोई गोरिल्ला था वो ले गया, इस तरीके से वो जो है मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं बेसिकली. और पूरा नाटक इस तरह से रचा गया है कि मुझे जो है किसी तरह से जेल हो जाए, मैं अंदर चला जाऊँ. तिवारी जी पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने विभूति का खून किया है, लेकिन विभूति जी को सही सलामत देख सभी दंग रह जाते हैं. दरअसल ये चाल खुद विभूति जी की होती है ताकि वो तिवारी जी को फंसा सकें, जिसके कारण उन्हें अंगूरी भाभी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा. इसलिए तो अपनी पत्नी से बचने के लिए उन्होंने गोरिल्ला का सहारा लिया कि वो गोरिल्ला का शिकार होते होते बच गए. अंगूरी जी को लेकर चिड़ियाघर पर पहुंच गए. भाभी जी का बड़ा दिल था चिड़ियाघर जाने, तो मैंने कहा आधे घंटे में जाके आ जाएंगे. बट एक्चुअली वहाँ पे हुआ ये कि गोरिल्ला ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो छोड़ने को तैयार नहीं था. बचपन ने बताया कि हाथ तभी छोड़ दिया जब इसका ट्रेनर आएगा. तो ट्रेनर के अटका हुआ था. ट्रेनर आया
गोरिल्ला ने हाथ छोड़ा, मैं यहाँ पर आया। अभी हम जो है इनका पूरा वो गोरिल्ले का जो नाटक का भंडाफोड़ है वो करेंगे, जो हमें शाम करते हैं। आज तो तिवारी जी बाल बाल बच गए, वरना सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारनी पड़ती। लेकिन तिवारी जी इसका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि इन दोनों की नोक झोंक तो चलती रहती है। अब देखना होगा कि विभूति जी के नहले पर तिवारी जी का दहला कितना भारी पड़ता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। व्हाट्स इन माई बैग? वैसे मेरे पास तो कोई बैग है ही नहीं, लेकिन ऐसा ही सवाल जब हमने पूछा कि व्हाट्स इन योर बैग, किसको? रज्जो को। तो देखिए, रज्जो ने अपना खजाना खोल दिया। अरे बैग में कितना कुछ लेके चलती है ये रज्जो। नमस्ते, हम सेलेस्टी बैरागी उर्फ आप सभी की रज्जो, और आज हम ABP SBS के साथ वो सेगमेंट कर रहे हैं जो बहुत ही फ़न होता है, दैट्स व्हाट्स इन माई बैग। तो चलिए हम देखते हैं कि मेरे बैग में क्या है। ये है मेरा बैग जो मैं रेगुलरली शूट पे कैरी करती हूँ। इसके अंदर मैं अपना फ़ोन कैरी करती हूँ जब भी मैं सेट पे होती हूँ। इसमें बस मेरे फ़ोन है और ये ईयरपॉड लगा हुआ है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे बैग में रहती है। और एक कैप है धूप से बचने के लिए, और एक ड्राई फ्रूट्स और सनफ्लावर सीड्स बादाम का डब्बा है जो खाली हो चुका है फ़िलहाल, एंड एक स्कार्फ भी है छोटा सा। और मेकअप प्रोडक्ट्स में मेरे पास बस 3 चीज़ें हैं। ये दोनों मैं हमेशा कैरी करती हूँ और बहुत अच्छे भी है, बिकॉज़ मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है और यहाँ पे फ्लोर पे बहुत टाइम ऐसा होता है कि AC में रहना पड़ता है, तो उसके वजह से मेरी स्किन एकदम सूख जाती है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाफ ईटन चॉकलेट है एंड चार्जर है मेरे फ़ोन के। आज मैं ज़्यादा खाने की चीज़ें लाई नहीं हूँ, नहीं तो यूजुअली मेरा बैग एकदम स्टफ्ड अप रहता है। और ये मेरा जर्नल है, इसमें मैं अपनी सीक्रेट्स या थॉट्स जो प्रोसेस नहीं कर पाती या कुछ चीज़ें जो याद करनी होती है वो लिख के रखती हूँ। एंड एक पेन है। चलिए, ये मेरा फ़र्स्ट फ़ोन है जो मेरी मम्मा ने गिफ्ट किया था मुझे। मेरे 12th के एग्ज़ाम्स अच्छे होने की वजह से मेरा फ़र्स्ट फ़ोन है ये। एंड ये वाला फ़ोन, इसको 1 साल हुआ नहीं है अभी, ये मैंने खुद लिया है। तो ये मेरा पहला मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है। ये था मेरा व्हाट्स इन माई बैग सेशन विथ SBS और मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग रज्जो एंड ऑल्सो SBS। SBS ओरिजिनल्स आज आपको दिखाएगा एक ओरिजिनल गेम। जी हाँ, हेड्स अप। हेड्स अप किसके साथ? इकबाल खान और उनकी नई नवेली हीरोइन के साथ, जो आजकल सीरियल में नजर आती हैं उनके साथ। तो चलिए, मिस मिस्त्री और मिस्टर खान कैसे खेल रहे हैं ये हेड्स अप आपको दिखा देते हैं। हाय, दिस इज रचना मिस्त्री। हाय, दिस इज इकबाल खान। और आज SBS ओरिजिनल्स के साथ हम खेलने जा रहे हैं द हेड्स अप गेम। I'll explain the actors. I'll explain the actors. I give up. खलीफ अली, रणवीर सिंह। पैसे आपके पास है, मैंने छीन लिए। या तो मैं चोर हुई या तो लुटेरा हुई ना। लूट मार करना। लूट। मेरे को टीम चेंज करने का।
बर्निंग ट्रेन. शाहरुख खान, मैं हूं ना? नहीं. शाहरुख खान एंड ट्रेन, छैया छैया वाला मूवी? नहीं. तो शाहरुख खान, डॉन? नहीं. गाड़ियाँ उड़ रही है और शाहरुख खान उस मूवी में है. शाहरुख खान और गाड़ियाँ, कब की मूवी है? पुरानी है, नई है, अभी है? दिल वाले? नहीं. शाहरुख खान है उस मूवी में, ये तो पक्का है. ट्रेन, शाहरुख खान एंड ट्रेन. इट्स मैं हूँ ना, बिकॉज उसकी एंट्री उसमें वैसी है. एंड कुछ कुछ होता है. स्वदेश. स्वदेश में ट्रेन है. पता नहीं यार, I'm just guessing. अच्छा, हीरोइन. उसमें दीपिका थी. ओम शांति ओम. They did Om Shanti Om together. Then they did ट्रेन. मेरे को टीम चेंज करनी है. चेन्नई एक्सप्रेस. मेरे को टीम चेंज करनी है. How can I? Oh, I'm sorry. I really like that movie. पर होता है कभी कभी. एटलीस्ट मैंने गेस किया ना. Four words. सलमान. सलमान या संजय दत्त. हाँ. 4 words. संजय दत्त. जीना मरना तेरे संग. अभी का पिक्चर है. मुन्ना भाई MBBS. लगे रहो मुन्ना भाई. I forgot only completely. You enact him na so many times. Sometimes you walk and show me like Sanjay Dutt. How many words? One word. Hindi. English word है. Oh, race. Recent. अभी का KGF. अभी आया, एकदम ही अभी. ब्रह्मास्त्र आया, उसके पहले आया था वो शेरशाह. उसके भी पहले आया. नहीं, उसके बाद में आया शेरशाह और सॉरी वो शमशेरा और ब्रह्मास्त्र के बीच. शमशेरा बोल सकते. मेरे को टीम चेंज करनी है. मेरे को टीम चेंज करनी है. मेरे को टीम चेंज करनी है. मेरे को टीम चेंज कर. मेरे को टीम चेंज कर. मेरे को टीम चेंज कर. शिवलिंग. 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 शिव. लिंग. Second word is ling. And first is darlings. मैंने दोनों मूवी गेस किया. दोनों. आंखें निकाल के गोटी का अंदाज अपना. I was going to do one more thing. Five words. Hindi. First word दिल. मन. मैं. हम आपके हैं कौन? हम दिल दे चुके सनम. It's very interesting and can be very painful. It was fun. It was fun. That's all. I loved that fun. मेरे को टीम चेंज कर. मेरे को टीम चेंज कर. मेरे को टीम चेंज कर. अगर आप खेलना चाहते हैं और हारना चाहते हैं
तो प्लीज़ संपर्क करें रचना मिस्त्री, प्लीज़ रचना। जरूर खेलें इनके साथ, आप पक्का हारेंगे। रविवार विद स्टार परिवार, भाई इस कार्यक्रम का भी ग्रैंड फिनाले चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते से तो सीरियल सातों दिन आने वाले हैं ना, तो ये है स्टार परिवार रविवार का आखिरी दिन। तो चलिए आपको दिखा देते हैं फिनाले के रंग। पूरे शो की नजर उतारने आज ये असली अनुपमा आई है। देवा, अरे नीला, इस वर्जीवी मेमोरी वाले होस्ट को इतना भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मस्त मस्त, हमको भी नहीं पहचाने का। अरे नीला है हम, नीला। कान के नीचे सितार बितार बजा दिया तो बोलना मत पाएगा। रविवार विद स्टार परिवार आज बन जाएगा स्टार परिवार विद आखिरी रविवार, क्योंकि आज होगा ग्रैंड फिनाले और एक फैमिली बनेगी चमचमाती ट्रॉफी की हकदार। फिर यह आखिरी झलक होगी जहां सभी परिवार एक साथ नजर आएंगे। अब जब ग्रैंड फिनाले का मौका हो और वहां भारती न पहुंचे, भला कैसे हो सकता है? अब देखिए आज ही हो जाएगा कि कौन है असली अनुपमा और कौन है नकली अनुपमा। मैं ये शो छोड़ के जा रही हूँ। ये नकली अनुपमा तब से तैयार हो के जगाने का और मैं पूरे दिन नाइट काम कर रही हूँ। ये इंसाफ नहीं है मेरे साथ। इतनी चौड़ी इतनी बड़ी क्योंकि अगर ऐसी अनुपमा नहीं करती तो स्टार प्लस पे अनुपमा आएगा, अनुपमा दूसरे ये तुम्हारे ऊपर बैठ जाओगी, तुम्हारा मन वहाँ नाचू, गाओ, हंसू, खेलू, बाहर जाओ, अकेली जाओ, किसी और के साथ जाओ, जहाँ जाओ, जब जाओ, जैसे भी जाओ। फिनाले एपिसोड है। मुझे लग रहा है इस एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट उनका परफॉर्मेंस होने वाला है, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बोथ ऑफ देम। नकली और असली अनुपमा के साथ असली नकली वनराज ने भी खूब एंटरटेन किया। इसके बाद छिड़ी कव्वाली, जहां ग्रैंड फिनाले को मस्त मस्त बनाते हुए नजर आए सभी स्टार परिवार। है आज फिनाले मस्त मस्त है, आज फिनाले मस्त, 6 फैमिलियां में सामने, 6 फैमिलियां में सामने, बेचैन है ट्रॉफी थामने। होगा ये टशन, होगा ये टशन है बड़ा सजन, होगी ये लड़ाई जबरदस्त है। आज फिनाले मस्त मस्त है, आज फिनाले मस्त है, आज फिनाले मस्त मस्त है, आज फिनाले मस्त। होस्ट और सबके दोस्त अर्जुन बिजलानी ने भी अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई और उन्होंने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा किया। खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ, क्योंकि इतना अच्छा शो जो इतने समय से अच्छा चल रहा है, पीपल हैव लव्ड द शो, और वो अब आखिरी रविवार है और फिनाले है, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बिकॉज़ सच में मैंने इस शो पे बहुत एंजॉय किया, बिकॉज़ एक्चुअली जितने भी परिवार आते थे स्टार के, वो हम सब इतनी मस्ती करते थे मिलकर। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई द शो इज सो सक्सेसफुल। आई थिंक बहुत ज़्यादा धमाल होगा, बिकॉज द टीम हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, और सब लोग इकट्ठे जब होते हैं परिवार के, तो कैसे धमाल होता है वैसे ही धमाल होगा। ज़्यादा मस्ती होने वाली है, सारे परिवार एकदम एनर्जी में हैं और सब जीतने में लगे हुए हैं। वैसे हमने अभी एक राउंड खेला था पति और जो सासू के बीच हुआ था, पति लोग तो हार गए लेकिन सासें जीत गई। अभी हमें बहुओं का सपोर्ट चाहिए, मतलब पत्नियों का सपोर्ट चाहिए, और आई थिंक जीत हासिल होके रहेगी। अगर प्रीशा मेरा साथ देगी तो मैं तो जीत जाऊँगा। लोग जीतने वाले हैं कोशिश तो यही है। वैसे सारे ही स्टार के परिवार एक साथ भिड़ने वाले हैं, एक साथ कंपटीशन होने वाला है, बट कोशिश तो यही रहेगी कि हम वो ट्रॉफी जीत कर आए। बड़ी खूबसूरत है। ग्रैंड फिनाले में सभी कलाकार खूब सजे धजे नजर आए। इनके लुक्स भी काफी कैची
और कलरफुल लग रहे थे। इस ग्रैंड फिनाले को यादगार बनाने के लिए किसी चीज की कमी नजर नहीं आई। काफ़ी टाइम बाद बहुत डिफरेंट लुक दिया इन्होंने। वेस्टर्न और इंडियन मिक्स है क्योंकि इसमें घाघरा भी और साथ में ऊपर वेस्टर्न टॉप है, बहुत अच्छा सा। मेरा भी वेस्टर्न और इंडियन मिक्स है, थोड़ा एथनिक टाइप का ड्रेस है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आई लाइक द कलर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी जो स्टाइलिस्ट हैं करिश्मा, उन्होंने काफ़ी एफर्ट डाला है एंड इट हैड टू बी वेरी ग्रैंड येट सिंपल येट समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो या वेरी वेरी डिफरेंट वी हैव ट्राइड हाई पोनी एंड क्योंकि हमने ज्वेलरी में सिर्फ चोकर हैवी डाला है, बाकी वी हैवंट वोन एनीथिंग क्योंकि कॉस्ट्यूम का टॉप अपने आप में हैवी है। इट्स द बेस्ट कलर, वी आर द बेस्ट, वी लव इट। हम पिंक इट इज, हम बेस्ट है, पंड्या स्टोर इज द बेस्ट। हमने सबने आज हॉट पिंक कलर पहना है एंड मेरा दूल्हा कितना अच्छा लग रहा है हॉट पिंक में। आई दुल्हन तो भाई क्या जाए। ग्रैंड फिनाले की महफिल बड़ी एंटरटेनिंग रही, लेकिन अब फैंस को थोड़ा दुख भी होगा क्योंकि अगले रविवार ये सारे कलाकार एक साथ नजर नहीं आएंगे। लेकिन यही तो सच्चाई है कि जहां अंत होता है वहीं से एक नया आरंभ होता है। मुंबई से कलीन सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।